आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो बनाई है लीड करने के लिए। जी हाँ, द कमांडर। जरा सोचकर देखिए, कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो किसी भी कमरे में घुसते ही बस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है, मतलब बिना किसी झिझक के, एकदम नेचुरली। एक ऐसा इंसान जो बस लक्ष्य देखता है, फटाफट प्लान बनाता है और उसे बस रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। वो सिर्फ काम नहीं करते, वो काम करवाते हैं। और हाँ, कभी कभी ऐसे लोग थोड़े ज्यादा ही इंटेंस नहीं लगते, मतलब बहुत ज्यादा सख्त। अक्सर लोग उन्हें बॉसी समझ लेते हैं। पर क्या ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है या इसके पीछे कुछ और भी है? सच तो ये है कि ये पैदाइशी लीडर होते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ENTJ पर्सनालिटी की, जिन्हें द कमांडर भी कहा जाता है। ये सबसे पावरफुल और सक्सेस ड्रिवन पर्सनालिटी टाइप्स में से एक हैं। तो इस कमांडर के मन के अंदर आखिर चलता क्या है? आइए उनकी इस दुविधा को समझते हैं। एक ENTJ के दिमाग में अक्सर ये सवाल घूमते रहते हैं, मैं हमेशा कंट्रोल क्यों चाहता हूं? ये लोग इतना धीरे काम क्यों करते हैं? मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? मैं सक्सेस को लेकर इतना पागल क्यों हूं? और मुझे बहानों से इतनी नफरत क्यों है? उन्हें अक्सर लगता है कि लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं। पर असलियत यह है कि इसमें उनकी गलती नहीं है। एक ENTJ का दिमाग वो बना ही है लीड करने के लिए। वो एक औसत, बिना प्लान वाली जिंदगी के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। तो आखिर वो क्या चीज है जो एक ENTJ को इतना जबरदस्त लीडर बनाती है? चलिए इनकी पर्सनालिटी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ENTJ का हर अक्षर इनकी एक खासियत बताता है। E मतलब एक्सट्रोवर्ट, ये लोगों के बीच रहकर एनर्जी महसूस करते हैं। N मतलब इंट्यूशन, ये छोटी मोटी डिटेल्स में नहीं बल्कि बड़े विजन यानी बिग पिक्चर पर फोकस करते हैं। T यानी थिंकिंग, इनके फैसले भावनाओं पर नहीं बल्कि लॉजिक पर आधारित होते हैं। और J यानी जजिंग, इन्हें सब कुछ प्लान के मुताबिक और व्यवस्थित पसंद है। और जब ये सब कुछ एक साथ मिलता है तो उनका दिमाग एक पावरफुल स्ट्रैटेजी मशीन की तरह काम करने लगता है। ये मशीन लगातार भविष्य को स्कैन करती है, सबसे अच्छा रास्ता चुनती है और फिर पूरी तेजी से उस पर काम करती है। बस इसीलिए इन्हें द कमांडर, द लीडर या द CEO पर्सनालिटी जैसे नाम दिए गए हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है लक्ष्य, सफलता और दुनिया पर अपना एक असर छोड़ना। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर शक्ति की एक कीमत होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक ENTJ की सबसे बड़ी ताकत ही कभी-कभी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ वो विजनरी और कॉन्फिडेंट हैं, पर यही चीज कभी-कभी जरूरत से ज्यादा कंट्रोलिंग बन जाती है। उनका फटाफट फैसले लेना अधीरता में बदल सकता है और उनकी मजबूत लीडरशिप दूसरों को अग्रेसिव लग सकती है। और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो एक ENTJ बहुत ज्यादा गुस्सैल और फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि चीजें उनके विजन के हिसाब से, उनकी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो सवाल ये है कि एक ENTJ इन चुनौतियों से कैसे पार पा सकता है? एक अच्छा लीडर बनने से एक महान लीडर बनने का सफर कैसे तय कर सकता है? खैर, इसका भी एक रास्ता है। यहाँ 6 बहुत जरूरी कदम है। पहला, थोड़ा ज्यादा सुनना। दूसरा, दूसरों की भावनाओं की इज्जत करना, सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलना। तीसरा, धैर्य रखना, हर कोई उनकी तरह तेज नहीं होता। चौथा, अपनी टीम पर भरोसा करना। पांचवा, कभी-कभी रिलैक्स करना भी जरूरी है। और छठा, काम और जिंदगी के बीच एक बैलेंस बनाना, क्योंकि असली मास्टरी लोगों को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि उन्हें इंस्पायर करने में है। तो सबसे जरूरी सबक क्या है? शक्ति और सहानुभूति। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तभी एक महान नेता बनता है। बिना सहानुभूति के एक कमांडर सिर्फ एक कमांडर ही रह जाता है, एक सच्चा लीडर कभी नहीं बन पाता। तो जब एक ENTJ इन सभी गुणों को अपना लेता है तो असल दुनिया में वो कैसा दिखता है? वो कौन सी जगह हैं जहां वो सच में चमकते हैं? देखिए, ये लोग ऐसे करियर में कमाल करते हैं जहां लीडरशिप हो, बड़े बड़े चैलेंज हो और फैसले लेने की पावर हो, जैसे CEO, बड़े बिजनेस लीडर या फिर स्टार्टअप फाउंडर। इन्हें ऐसी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं आती जहां ग्रोथ या कुछ बड़ा करने का मौका ही ना हो। आइए अब कुछ ऐसे जाने माने चेहरों को देखते हैं जिन्हें अक्सर ENTJ पर्सनालिटी का माना जाता है। सबसे पहले स्टीव जॉब्स। उनका जो बड़ा विजन था, उसी ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाया। वो अपने लक्ष्यों को लेकर इतने क्लियर और पैशनेट थे कि अपनी टीम से भी उसी लेवल का कमिटमेंट चाहते थे। हाँ, कभी-कभी ये थोड़ा ज्यादा ही सख्त लग सकता था।
फिर है मार्गरेट थैचर। उन्हें आयरन लेडी यूं ही नहीं कहा जाता था। उनकी लीडरशिप बहुत मजबूत और निर्णायक थी। उनकी पॉलिसियों पर बहस हो सकती है, लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं कर सकता कि उनके इरादे कितने पक्के थे और वो फैसले लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थीं। और हाँ, गॉर्डन रैमसे अपने किचन में परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। उन्हें बस बेस्ट चाहिए और वो अपनी टीम से भी यही उम्मीद करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कितना भी सख्त क्यों न दिखना पड़े। ये कमांडर पर्सनालिटी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि एक मजबूत लीडरशिप और एक खतरनाक कंट्रोल, इन दोनों के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ है? कहाँ पर एक लीडर को रुक जाना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। एक कदम विकसित भारत की ओर।